अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैल्शियम की कमी का इलाज। यानी अगर शरीर में कैल्शियम कम हो जाती है तो क्या क्या लक्षण होते हैं, कौन कौन सी बीमारियां हमें घेर लेती हैं, इस बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाली है, बहुत ही रिसर्च करके बनाई गई है। वीडियो को ज़रूर पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सकें और आप भी अपनी कैल्शियम की कमी का इलाज जो है घर बैठे कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैल्शियम की कमी को कैसे दूर करें? दोस्तों, कैल्शियम की कमी किसी भी इंसान के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है क्योंकि ये उसे काफ़ी सारी गंभीर बीमारियों का शिकार बना सकती है। चूँकि कैल्शियम की कमी की शुरुआत सामान्य समस्या की तरह होती है, इसलिए ज़्यादातर लोग इसकी पहचान समय रहते नहीं कर पाते हैं। इसी कारण कुछ समय के बाद ये समस्या गंभीर रूप ले जाती है, तब इसका इलाज कराना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यदि आप इस स्थिति का सामना नहीं करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को ज़रूर पूरी देखना चाहिए क्योंकि इसमें हमने कैल्शियम की कमी से जुड़ी बहुत ही आवश्यक जानकारी दी है। कैल्शियम की कमी क्या है? दोस्तों, कैल्शियम की कमी को हाइपोकैल्सीमिया के नाम से भी जाना जाता है, जिसका तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जब खून में कैल्शियम का स्तर कम हो जाता है। हालांकि इसका इलाज संभव है, लेकिन यदि ये काफ़ी लंबे समय तक लाइलाज रहे तो इसका असर शरीर के अन्य अंगों जैसे दांत, आँख, मस्तिष्क इत्यादि पर भी पड़ सकता है। कैल्शियम की कमी के क्या लक्षण हैं? दोस्तों, किसी भी अन्य बीमारी की तरह कैल्शियम की कमी के भी अपने कुछ लक्षण होते हैं जो इसके होने का संकेत देते हैं। इस प्रकार यदि किसी इंसान को अपने शरीर में ये 6 लक्षण नज़र आए तो तुरंत डॉक्टर से मिलकर अपना हेल्थ चेकअप कराना चाहिए ताकि कैल्शियम की कमी को बढ़ने से रोका जा सके। उंगलियों में झुंझुनी होना। कैल्शियम की कमी का प्रमुख लक्षण उंगलियों में झुंझुनी होना है। ऐसी स्थिति में लोगों को डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और इस बात की जांच करानी चाहिए कि ऐसा कैल्शियम की कमी की वजह से तो नहीं है। मांसपेशियों में ऐंठन होना। यदि लोगों को मांसपेशियों में ऐंठन होता है तो उन्हें इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कैल्शियम की कमी का लक्षण हो सकता है। थकावट महसूस होना। किसी काम या एक्टिविटी करने के बाद थकावट होना आम चीज़ है, लेकिन जब लोगों को थोड़ा सा काम करने पर ही अधिक थकान होती है तो ये चिंताजनक चीज़ होती है। ऐसी स्थिति में जल्द से जल्द हेल्थ चेकअप कराना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये कैल्शियम की कमी का संकेत हो सकता है। भूख ना लगना। कैल्शियम की कमी का अन्य लक्षण भूख ना लगना भी है। हालांकि लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कैल्शियम की कमी जैसी बीमारी का शिकार होना पड़ता है। नाखून कमज़ोर होना। नाखून कमज़ोर होना या निकलना। कैल्शियम की कमी होने का खतरा ऐसे लोगों में अधिक रहता है जिनके नाखून कमज़ोर होते हैं। ऐसे लोगों को अपने नाखूनों का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। निगलने में कठिनाई होना। आमतौर पर निगलने में कठिनाई होने को गले में खराश या फिर ज़ुकाम से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन कई बार यह कैल्शियम की कमी जैसी अन्य बीमारियों का लक्षण भी हो सकता है। अब जानते हैं कि कैल्शियम की कमी के क्या कारण हैं। कैल्शियम की कमी की सामना किसी भी इंसान को करना पड़ सकता है। इस बीमारी के होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें से प्रमुख कारण ये हैं। खून में प्रोटीन स्तर का कम होना। कैल्शियम की कमी होने का प्रमुख कारण खून में प्रोटीन स्तर का कम होना है। ऐसा मुख्य रूप से तब होता है जब किसी इंसान के शरीर में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं जा पाता है। अच्छी तरह से भोजन ना करना। भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हमारे पास इतना भी समय नहीं होता है कि अच्छी तरह से भोजन कर पाएँ। इसी कारण हमें काफ़ी सारी बीमारियों का शिकार बना देती हैं। अच्छी तरह से भोजन ना करना भी कैल्शियम की कमी का कारण बन सकता है। दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट्स होना। अक्सर कैल्शियम की कमी तब भी हो सकती है जब लोगों को दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट्स हो जाता है। ऐसे लोगों को डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए ताकि वे कैल्शियम की कमी जैसी गंभीर बीमारी का शिकार न बन जाएं। हार्मोन का असामान्य तरीके से बदलना। यदि किसी शख्स का हार्मोन का असामान्य तरीके से बदलाव हो जाता है तो उसे कैल्शियम की कमी होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जेनेटिक कारण होना। कैल्शियम की कमी की समस्या ऐसे लोगों को भी हो सकती है जिनके परिवार में कोई अन्य सदस्य इस बीमारी से पीड़ित होता है। ऐसे लोगों को समय समय पर अपना हेल्थ चेकअप कराने की ज़रूरत होती है ताकि इस बात का पता चल सके कि उन्हें कैल्शियम की कमी की समस्या तो नहीं। दोस्तों, अब जानते हैं कि कैल्शियम की कमी की पहचान कैसे करें। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी बीमारी की पहचान समय रहते हो जाए तो उसका इलाज आसान हो जाता है। ये बात कैल्शियम की कमी पर भी लागू होती है।
इसलिए इसकी पहचान करना बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। यदि डॉक्टर को किसी व्यक्ति में कैल्शियम की कमी का पता लगाना होता है तो वो इसके लिए 4 तरीके अपना सकते हैं। मेडिकल हिस्ट्री देखना। कैल्शियम की कमी की पहचान करने का सबसे आसान तरीका मेडिकल हिस्ट्री देखना या फिर उसकी अच्छी तरह से जांच करना है। ऐसा करने से इस बात का पता चलता है कि अतीत में किसी व्यक्ति में कैल्शियम संबंधी कोई बीमारी तो नहीं है। मेडिकल हिस्ट्री की जांच करने के कैल्शियम की कमी की पहचान ब्लड टेस्ट के द्वारा भी की जा सकती है। ब्लड टेस्ट के द्वारा इस बात की पुष्टि की जाती है कि किसी शख्स के शरीर में कैल्शियम की मात्रा कितनी है। एल्ब्यूमिन टेस्ट करना। अक्सर डॉक्टर कैल्शियम की कमी की पहचान एल्ब्यूमिन टेस्ट के द्वारा भी किया जाता है। एल्ब्यूमिन मुख्य रूप से हड्डियों में मौजूद प्रोटीन है जो कैल्शियम की गणना को बताता है। हड्डियों की जांच करना। कैल्शियम की कमी की पहचान हड्डियों की जांच के द्वारा भी संभव है। हड्डियों की जांच करके इस बात का पता लगाया जाता है कि किसी व्यक्ति की हड्डियों की गुणवत्ता, बोन डेंसिटी कितनी कम है। अब जानते हैं कि कैल्शियम की कमी का इलाज कैसे किया जा सकता है। आमतौर पर कैल्शियम की कमी बहुत सारे लोगों में देखने को मिलती है, लेकिन अगर इसके इलाज के तरीके की जानकारी हो तो इससे निजात पाना आसान हो जाता है। इस प्रकार यदि किसी इंसान के शरीर में कैल्शियम की कमी है तो वो कुछ तरीकों को अपनाकर इसे दूर किया जा सकता है। खान पान में बदलाव करना। कैल्शियम की कमी का इलाज करने का सबसे आसान तरीका खान पान में बदलाव करना है। डॉक्टर्स कैल्शियम की कमी पीड़ित लोगों को दही, चीज़, बीज इत्यादि खाने की सलाह देते हैं जिससे कि उनके शरीर में कैल्शियम की कमी दूर हो सके। एक्सरसाइज करना। किसी भी अन्य बीमारी की तरह कैल्शियम की कमी का भी इलाज एक्सरसाइज के द्वारा किया जा सकता है। इस प्रकार कैल्शियम की कमी से पीड़ित लोगों को चलना, दौड़ना, जॉगिंग करना इत्यादि एक्सरसाइज को करना चाहिए ताकि उनके शरीर में कैल्शियम की कमी दूर हो सके। कैल्शियम का सप्लीमेंट का सेवन करना। इन दिनों बाज़ार में ऐसे बहुत सारे सप्लीमेंट मिलते हैं जिनका सेवन कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए किया जा सकता है। कैल्शियम के इंजेक्शन लगाना। कैल्शियम सप्लीमेंट का सेवन करने के साथ साथ कैल्शियम की कमी को इंजेक्शनों के द्वारा भी दूर किया जा सकता है। कैल्शियम की दवाई खाना। अक्सर कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए डॉक्टर्स इससे पीड़ित लोगों को कैल्शियम की दवाई भी देते हैं। ये दवाइयाँ शरीर में कैल्शियम की सही मात्रा को बनाए रखने में सहायक साबित होती हैं। अब जानते हैं कि कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। कैल्शियम की कमी ऐसी बीमारियों में शामिल है जिनकी वजह से कई सारी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। अभी तक किए गए अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से इन 5 बीमारियों का कारण बन सकती हैं। दांतों की संरचना में बदलाव होना। कैल्शियम की कमी से होने वाला प्रमुख रोग या बीमारी दांतों की संरचना में बदलाव होना है। इसकी वजह से दांतों की कई अन्य समस्याएं जैसे दांतों में दर्द होना, मसूड़े में खून आना इत्यादि हो सकते हैं। मोतियाबिंद होना। अक्सर कैल्शियम की कमी मोतियाबिंद का कारण भी बन सकती है। हालांकि मोतियाबिंद का इलाज संभव है, लेकिन यदि यह लंबे समय तक लाइलाज रहे तो इसकी वजह से आंखों की रोशनी भी जा सकती है। मस्तिष्क में बदलाव होना। कैल्शियम की कमी के ऐसे मामले भी देखने को मिले हैं जिनमें इसका असर लोगों के मस्तिष्क पर भी पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में लोगों को मस्तिष्क संबंधी काफ़ी सारी समस्याएं जैसे चीज़ों का भूलना, सिर दर्द होना इत्यादि का सामना करना पड़ सकता है। हड्डियों का कमज़ोर होना। चूँकि कैल्शियम का संबंध हड्डियों की मजबूती से है, इसी कारण जब किसी इंसान के शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो इसका सीधा असर हड्डियों की क्षमता पर पड़ता है और वो कमज़ोर होने लगती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना को भी बढ़ा सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों की ऐसी बीमारी है जिससे फ्रैक्चर या चोट लगने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, अब जानते हैं कि कैल्शियम की कमी से बचाव कैसे किया जा सकता है। अभी तक आप ये समझ गए होंगे कि कैल्शियम की कमी कितनी खतरनाक हो सकती है। इसके बावजूद राहत की बात यह है कि थोड़ी सी सावधानियां बरत कर कैल्शियम की कमी से बचाव किया जा सकता है। अतः यदि कोई व्यक्ति बताए गए तरीकों को अपनाए तो वो कैल्शियम की कमी से बचाव कर सकता है। हेल्थी डाइट अपनाना। कैल्शियम की कमी से बचाव का सबसे कारगर तरीका हेल्थी डाइट अपनाना है। ऐसे में दूध, हरी पत्तियाँ, सब्जियाँ, दही इत्यादि का सेवन करना लाभदायक साबित हो सकता है। एक्सरसाइज करना। यदि कोई इंसान हर रोज़ एक्सरसाइज करता है तो उसमें कैल्शियम की कमी होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। पर्याप्त नींद लेना। ऐसा कहा जाता है कि सभी लोगों को 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। ये उनके शरीर में एनर्जी देने के साथ साथ उन्हें सेहतमंद भी रखता है। ये बात कैल्शियम की कमी पर भी लागू होती है, इसलिए इससे बचाव में पर्याप्त नींद लेना सहायक साबित हो सकता है। समय समय पर हेल्थ चेकअप कराना।
सभी लोगों के लिए समय समय पर हेल्थ चेकअप कराना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि ये उन्हें इस बात के लिए जागरूक रखता है कि उन्हें कोई बीमारी तो नहीं है। ऐसा कैल्शियम की कमी की स्थिति में भी देखने को मिलता है, क्योंकि समय समय पर हेल्थ चेकअप कराने पर लोगों से इस बात को लेकर जागरूक हो जाते हैं कि उनके शरीर में कैल्शियम की कमी के संकेत हैं या नहीं। डॉक्टर के संपर्क में रहना। यदि किसी शख्स का कैल्शियम की कमी का इलाज चल रहा है, तो तब तक डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए जब तक वे उनके पूरी तरह से सेहतमंद होने की पुष्टि नहीं कर देते। आपने अक्सर ये सुना होगा कि हमारे शरीर को सभी तत्वों जैसे प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन इत्यादि की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये उसे ऊर्जा, एनर्जी प्रदान करते हैं। यदि कैल्शियम की बात की जाए तो ये हड्डियों को मजबूत करने के साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में भी सहायता करता है। इसी कारण कैल्शियम की कमी लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, जिसे दूर करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। कुछ क्वेश्चन हैं कैल्शियम से रिलेटेड, उनका मैं आंसर भी कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, कैल्शियम की कमी के लक्षण क्या हैं? आंसर: कैल्शियम की कमी के लक्षणों में मांसपेशियों संबंधी समस्याएं होना, चक्कर आना, त्वचा संबंधी समस्याएं होना, दांतों संबंधी समस्याएं होना इत्यादि शामिल है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या कैल्शियम की कमी को बढ़ाया जा सकता है? आंसर: जी हाँ। यदि कोई व्यक्ति अपनी डाइट में कैल्शियम संबंधी खाने को मिलाए, हरी सब्जियां खाए, अधिक मात्रा में मछली खाए, तो वो कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, कैल्शियम की कमी किन लोगों को हो सकती है? आंसर: कैल्शियम की कमी की समस्या होने की संभावना पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक देखने को मिलती है। इसी कारण महिलाओं को अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए और हेल्थ संबंधी किसी भी तरह की समस्याएं होने पर उसकी सूचना डॉक्टर को देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है? आंसर: कुछ समय के बाद कैल्शियम की कमी का असर शरीर के अन्य अंगों जैसे दांत, आँखों, दिमाग इत्यादि पर भी पड़ने लगता है। कैल्शियम की कमी से पीड़ित लोगों को इन अंगों संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस फल में सबसे अधिक कैल्शियम होता है? आंसर: ऐसे बहुत सारे फल हैं जो कैल्शियम से भरपूर होते हैं। इनमें संतरा, ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी इत्यादि शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्या आप बोन डेंसिटी को फिर से बनाया जा सकता है? आंसर: जी हाँ, बोन डेंसिटी को फिर से बनाया जा सकता है। इसके लिए दवाइयाँ, एक्सरसाइज, हेल्थी डाइट इत्यादि का सहारा लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, कैल्शियम दूध के अलावा किन चीज़ों से मिल सकता है? आंसर: हालांकि दूध में काफ़ी मात्रा में कैल्शियम होता है, लेकिन इसके अलावा दही, संतरा, हरी सब्जियां, दाल इत्यादि भी कैल्शियम से भरपूर होते हैं। इसी कारण लोग कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए इन चीज़ों का सेवन करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी तरीके की हमारी और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पास में घंटी वाले बटन में ऑल ऑप्शन ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि वक्त पर आपको वीडियो मिल सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।